हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 यानी इंटीग्रेशन के चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 3 के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के सवाल आएंगे, किस फॉर्मूला पे इस सवाल को बनाया जाएगा, किस तरह के फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या नॉर्मल फॉर्मूला जितने भी हम लोग 7.1 के लिए पढ़े हैं, 7.2 के लिए पढ़े हैं, क्या उन फॉर्मूला से इस एक्सरसाइज को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो इन सभी बातों को हम लोग क्लियर करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज आप लोगों के छूटे हुए हैं उन सभी को हम लोग वापस से बताएंगे। डिफरेंशिएशन के पूरे एक्सरसाइज को शुरू से लेकर के अंत तक फिर से यूट्यूब पे बताया जाएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 यानी हम लोग एक्सरसाइज 7.3 बनाएंगे और 7.3 बनाने से पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह के फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ पुराने फॉर्मूला हम पूछ रहे हैं जो कि हम लोग इनवर्स में भी बनाए हैं, डिफरेंशिएशन में भी इसका इस्तेमाल किया। उस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको याद हो तो हम लोग cos 2 थीटा के यानी cos 2 थीटा के हम लोग लगभग 4 फॉर्मूला पढ़े, जिसमें से कुछ फॉर्मूला का अभी हम लोग उपयोग करके उसको नए फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। उसी को सर्वसमीका कहा जाता है यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरी फॉर्मूला की बात की जाए तो उसमें होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और तीसरा फॉर्मूला का बात किया जाए तो उसमें होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और एक लास्ट फॉर्मूला यानी चौथा फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम उसमें से दो फॉर्मूला को पिक करेंगे, एक sin स्क्वायर वाले के लिए, एक cos स्क्वायर के लिए, ताकि हम ये पता कर सके कि अगर हमसे कभी इंटीग्रेशन पूछा जाए, जो कि चैप्टर में पूछा जाएगा, एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़े तो साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं पाते, पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसके लिए अलग हम लोग क्या करते हैं, सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फंक्शन साइन स्क्वायर में हो या फिर कॉस स्क्वायर में हो या फिर टेन स्क्वायर में हो तो उसको बनाने का क्या तरीका हो सकता है, उस फॉर्मूला को हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर फंक्शन कॉस स्क्वायर में दिया जाए तो उसके लिए सर्वसमीका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके। तो अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि आप लोग हम शुरू में पढ़ते होंगे, 10th में हम लोग पढ़े हैं, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, जब हम लोग बच्चे थे यानी 10th में थे, 9th में थे, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से 4 भी निकालते थे, दूरी भी निकालते थे और समय भी निकालते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, अब जैसे कि मान लीजिए हमको जरूरत पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस निकालना इसी फॉर्मूला से कि दूरी कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला पे रखने के बजाय फॉर्मूला को ही थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर दूरी निकालनी हो तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्रॉस गुना कर जाएगा, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 गुना समय बन जाएगा। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, ये जो हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पढ़े थे, इसी फॉर्मूला को सॉल्व करके एक नए जरूरत के हिसाब से एक नया फॉर्मूला बनाया जाएगा जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो अगर हम यहां से cos स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आप लोग सभी को पता है कि ये 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 गुना में है तो कहां जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। तो यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 सबसे पहले आप इधर ले आओ, ये cos 2 थीटा हो गया, ये 1 माइनस में इधर आया तो प्लस में, बराबर में क्या बचा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो 2 को क्या लाना पड़ेगा, बटे में। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 खत्म हो चुका है तो बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा। यानी अब इसको अगर हम सीधा करके देखें, और ध्यान दीजिएगा जो भी सवाल हमको आते हैं, सवाल एक्सरसाइज में आते हैं, वो थीटा के रूप में नहीं होते, वो एक्स के रूप में होते हैं, फंक्शंस के रूप में होते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये मेरे लिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाया यानी cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बनाया, क्या कहलाएगा 1 प्लस यहाँ पे cos 2x हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी ये है कि एक फॉर्मूला हम यहां से एक सर्वसमीका को हम सॉल्व कर चुके हैं कि यानी अगर कहीं पे भी cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो आप उसकी जगह पे cos स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2।
क्योंकि हमको पता है कि ये जो 1/2, मान लीजिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करना होता तो 2 क्या होता, बाहर चला जाता है कांस्टेंट के रूप में, और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, और अगर इसके एंगल में 2x है तो उसके कोफिशिएंट होंगे 2, और उस 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, बगल में क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट c आएगा। तो यानी अगर आप कहीं भी cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए, x की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, कोई और फंक्शन भी दे सकता है, कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया जा सकता है, तो अगर cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछेगा तो इस सरल समीकरण के सहायता से हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि साइन स्क्वायर अगर होगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट करना होगा तो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सरल समीकरण के ऊपर, यानी अगर कहीं पे साइन स्क्वायर हो तो उसको कैसे बनाया जाएगा। देखिएगा कि एक फॉर्मूला हम लोग cos 2 थीटा का ये भी पढ़े थे कि 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये माइनस में इसको उठाकर इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, उठाकर उधर ले चले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, फाइनली मतलब इसको हम इधर ले आए हैं तो ये हो गया 2 इंटू, ये हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 था, ये इधर आया तो माइनस में आ जाएगा क्या, cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर का अगर यहाँ से मान निकालना चाहते हैं तो 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो हम बताए हैं कि फंक्शन जो होता है वो x में होता है, तो ये तो हम लोग बनाने के लिए कर रहे थे कि थीटा के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा करके हम इसको बना सकते हैं। फिर उसी प्रकार से जब इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो 1/2 कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन यानी cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin, और 2x है तो उसके कोफिशिएंट होंगे 2, और 2 से लगा देंगे भाग, साइड में कांस्टेंट आ जाएगा c। नेक्स्ट समीकरण है जिसका हम लोग जरूरत पड़ेगा हमें, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन a प्लस बी का या साइन x प्लस वाई का। तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला सभी लोग लगभग जानते होंगे कि साइन x इंटू में cos y होता है, फिर प्लस में यहाँ पे cos x इंटू में साइन y होता है। इसी फॉर्मूला का अगर हम निगेटिव पार्ट पूछे यानी साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है इसका सेम वही होता है, साइन x इंटू कॉस वाई, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है यहाँ पे cos x इंटू में साइन y। अगर फर्स्ट वाले को समीकरण 1 माना जाए और समीकरण सेकंड वाले को सेकंड माना जाए तो हम इसमें अगर जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूले का आविष्कार होगा, यानी नया फॉर्मूला हमको प्राप्त होगा। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 एवं 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है तो हमको पता है, मैथमेटिकल कंडीशन है या रूल है कि आपको पता होना चाहिए कि LHS वाला टर्म LHS वाले के साथ जुड़ जाएगा और RHS वाला टर्म RHS के साथ जुड़ जाएगा। तो जब हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको साइन x प्लस वाई एड हो रहा है किसके साथ, साइन x माइनस वाई के साथ, और ये RHS की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि साइन x इंटू कॉस वाई है प्लस कॉस x इंटू साइन वाई है, ऐड होगा किसके साथ, इसके साथ, यानी यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम लोग साइन x इंटू कॉस वाई, और माइनस है यहाँ पे कॉस x इंटू साइन वाई के साथ। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमको दिखे तो हमको पता चलेगा कि ये वाला पार्ट जो है कॉस x इंटू साइन वाला और कॉस x इंटू साइन वाला, इधर प्लस है उधर माइनस है, तो प्लस और माइनस ये होकर के दोनों आपस में कट करके खत्म हो जाएगा। ये दोनों नॉर्मली ज्यों का त्यों रह गया, यहाँ पे है साइन x प्लस में y है और प्लस यहाँ पे साइन x माइनस वाई है, इक्वल टू ये दोनों सेम टर्म है तो आपस में ऐड हो जाएगा, यानी 2 को बन जाएगा, यानी 2 इंटू क्या कहलाएगा, साइन x इंटू कॉस वाई। तो इसको अगर आप सीधा करके देखो तो 2 इंटू साइन x इंटू कॉस वाई मिलेगा, जिसकी फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, और प्लस में यहाँ पे साइन x माइनस वाई। अब यहां से देखिए ये सर्व समीकरण है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इस 2 को यहां से हटा रहे हैं। 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ताकि आपको सवाल में परेशानी नहीं करना पड़े। तो हम इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले रहे हैं कि साइन x कॉस वाई अगर कहीं सवाल में दिखे तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो साइन x प्लस वाई प्लस साइन
एक्स माइनस वाई और अपोन में कितना हो जाएगा, ये वाला 2 जो था गुना में वो बटे में आ गया। तो इसके ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए सवाल हमको दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन हमको करना है और सवाल यहाँ पे दिया हुआ है साइन 9x है और इंटू में कॉस 3x है इंटू में dx। तो जैसे अगर इस सवाल में किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि अगर पिछले चैप्टर में आप देखे थे एक्सरसाइज 7.2 में कि आपको पता होगा कि साइन को पुट करेंगे तो सर कॉस उसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस पुट करेंगे तो साइन उसका डिफरेंशिएशन होता है, या फिर 2 से गुना 2 से भाग करके साइन 2x के फॉर्मेट में लाए थे। लेकिन अगर आप ध्यान से इस बात को देखो तो पता चलेगा कि अगर साइन को हम पुट कर भी देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस साइन कॉस में जो है 9x होगा, लेकिन हमारे पास कॉस में 3x है तो रिप्लेसमेंट होगी नहीं। अगर हम कॉस को पुट कर दिए होते तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता, वो भी 3x के साथ, हमारे पास 9x है, रिप्लेसमेंट होगा नहीं। यानी इसमें हम लोग प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बना सकते। 7.2 में जो कॉन्सेप्ट पर है उस मेथड से इसको नहीं बनाया जा सकता है। जब साइन और कॉस का दोनों का एंगल डिफरेंट हो तो उस कंडीशन से हम क्या करते हैं, साइन वाले एंगल को हम x मान लेते हैं और कॉस वाले एंगल को हम लोग y मानते हैं, जिसके आधार पे ये साइन x और कॉस y के कॉन्सेप्ट पे बनाया जा सकता है, जो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मेट पर है यानी सर्वसमीका पर है। तो इसके इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि गुना का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फॉर्मेट कोई ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, किसी भी फॉर्मेट को का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर जो सर्वसमीका पर है वो। तो सर्वसमीका को लगा करके क्या होता है कि सभी दोनों फंक्शन यानी जो भी फंक्शन है वो अलग अलग टूट जाते हैं, प्लस में आ जाता है या फिर माइनस में आ जाता है, तो उसका इंटीग्रेशन करना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले इसकी सर्वसमीका की बात की जाए तो सर्वसमीका अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि साइन x प्लस वाई होता है, तो x की जगह पे किसको रखा जाएगा, 9x को, प्लस y की जगह पे किसको रखा जाएगा, 3x को। फिर यहाँ पे प्लस लगाए थे और साइन यहाँ पे x माइनस वाई होता है, तो x की जगह पे 9x को, y की जगह पे कितना 3x को, और बटा में कितना होता था 2 इंटू में क्या लगाते हैं dx। तो हमको पता है कि ये जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट होकर के बाहर निकल गया। इसमें ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन 9 3 12x हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा साइन 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, ये 6x है, बाहर हम लोग dx को रखे हुए हैं। और हमको अब पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, 12x है तो कोफिशिएंट 12 से लगाना पड़ेगा आपको भाग। फिर बात वही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस निगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, कॉस कितना 6x, इसलिए 6 से लगा दिए भाग। और लास्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार यानी कांस्टेंट c को रखा जाएगा। तो ब्रैकेट हटा करके आप सभी को गुना कर दो तो ये हो जाएगा 1/12 गुना हो जाएगा, 2 से गुना करें 12 दूना 24, यहाँ पे कॉस हो गया 12x के साथ, फिर माइनस यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, इंटू में हो गया कॉस 6x, लास्ट में कांस्टेंट हमारा c है। क्या किसी को दिक्कत है? नॉर्मल सवाल है कि अगर साइन x इंटू कॉस x हो तो उसके लिए सर्वसमीका होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आता है कि सर अगर ये कॉस सामने कर दिया जाए, कॉस साइन को बाद में कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, गुना में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो अगर साइन है कॉस है तो आप आगे पीछे सोच सकते हो, लेकिन आपको मानना यही है हमेशा के लिए कि साइन एक्स होता है और कॉस वाई होता है, जिसके आधार पर इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट सर्वसमीका है जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई का, जैसे साइन एक्स प्लस वाई का था उसी तरह से कॉस एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस वाले में माइनस होता है तो ये होता है साइन एक्स और इनटू में होता है साइन वाई करके, ठीक है। इसी का अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला पूछे कि कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव, मतलब प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। तो इस आधार पे अगर फॉर्मूला हम बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या साइन एक्स इंटू में साइन वाई। तो उसी हिसाब से इसको समीकरण फर्स्ट मान ले, इसको हम समीकरण सेकेंड मान ले। तो इसमें 2 फॉर्मूला बनेंगे, जिस उस साइन वाले फॉर्मूला में सिर्फ एक फॉर्मूला बनता है, चाहे आप जोड़ो चाहे फिर घटाओ। लेकिन इसमें अगर आप जोड़ोगे, ध्यान दोगे यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, तो बचेगा कौन, कॉस वाला टर्म। फिर अगर हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस होकर के कट जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस होकर के आपस में ऐड हो जाएगा।
तो एक फॉर्मूला उससे बनेगा, तो यहाँ से दो सर्वसमीकाएं बनती है। तो सबसे पहला सर्वसमीका हम लोग बनाने जा रहे हैं कि समीकरण हम क्या कर रहे हैं, A1 एवं 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, सबसे पहले हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर जोड़ दे तो LHS वाला यानी cos x प्लस वाई, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस वाई, LHS वाला LHS के साथ जुड़ गया। सेम उसी प्रकार से RHS वाला जो होगा, तो RHS वाला तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos x इंटू में cos y है, माइनस यहाँ पे है sin x sin y, प्लस कर रहे हैं तो सेकंड RHS इसका हो जाएगा ये वाला cos x है इंटू में cos y है, प्लस हो जाएगा sin x इंटू में साइन y। तो साइन वाला जो टर्म है वो प्लस में और माइनस में होकर के आपस में खत्म हो गया। तो ये हमारे पास बच गया cos x प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस में है ये cos x माइनस वाई इक्वल टू में, दोनों आपस में सेम टर्म था तो ऐड होकर के हो जाएगा क्या, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू में cos y के साथ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला वापस से फिर से इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो cos x इंटू में cos y अगर कहीं पे हो तो इसके लिए फॉर्मेट हो जाएगा क्या कि cos x प्लस y कर देना है और प्लस यहाँ पे cos x माइनस y कर देना है, अपॉन में 2 कर देना है। तो इसका ये प्लस करके एक कॉन्सेप्ट निकला कि अगर कहीं पे, जैसे सवाल क्या हो सकता है इसके लिए, सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे हम cos में साइन में पूछे थे, सेम उसी प्रकार से cos में हो सकता है कि cos अगर 9x है इंटू में cos दिया हुआ है मान लीजिए 3x इंटू में dx, तो इसमें दोनों cos डिफरेंट एंगल के साथ है तो दोनों आपस में गुना हो नहीं सकता है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि काम करेगा ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है, तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए सर्वसमीका क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले को आप मान लो x, सेकंड वाले को मान लो आप y, उस हिसाब से इस फार्मूला पर रख दोगे cos x इंटू cos y, अगर दोनों cos होगा तो cos x इंटू cos y का फॉर्मूला हो जाएगा कि cos x प्लस y, अब प्लस में cos x माइनस y अपॉन 2, उसके बाद आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसके ऊपर एग्जांपल भी बताएंगे, पहले एक और सर्वसमीका बना लेते हैं कि जब प्लस किए तो एक सर्वसमीका बना जब दोनों cos हो, और एक और सर्वसमीका बनेगा जब ये प्लस वाला टर्म जो है दोनों आपस में कट जाएगा, माइनस बचेगा, यानी अगर सवाल दोनों साइन में ही दे दिया जाए तो दोनों साइन, तो एक बार जोड़ कर बनाए हैं, इसको इस बार घटा करके बनाया जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, तो अगर इन दोनों को घटाया जाए, ध्यान दीजिएगा कि LHS वाला घटेगा LHS के साथ, और RHS वाला जो है वो RHS के साथ घटेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया cos, ये x प्लस वाई हो गया, माइनस कर दिए यहाँ पे cos x माइनस वाई, LHS वाला खत्म। अब RHS में आते हैं तो ये पहले cos x इंटू cos y है, और माइनस में sin x इंटू sin y, ये इसके साथ माइनस होगा तो दोनों का चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू में cos y, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे sin x इंटू में sin y। तो इस बार cos x cos y और cos x cos y प्लस माइनस होकर के आपस में कट गया। ये दोनों सेम टर्म है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है यानी साइन जो होगा वो माइनस में रहेगा, तो माइनस 2 इंटू जो होगा यहाँ पे sin x इंटू में sin y हो जाएगा। तो ये अपनी जगह पे है cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि जो सवाल आपको दिया जाएगा वो निगेटिव में तो कभी सवाल देगा नहीं, पॉजिटिव में देगा तो इसके माइनस को यहाँ से सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो माइनस से क्या कर दे रहे हैं हम, दोनों ओर गुना कर दे रहे हैं, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये cos x माइनस वाई जो था निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और cos x प्लस वाई वाला जो टर्म था वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। इसका साइन चेंज हो जाएगा तो 2 इंटू में क्या दिखेगा, sin x इंटू में sin y, यानी इस 2 को क्या करेंगे हम अपने हिसाब से इसको नीचे लेके चले जाएंगे। तो ये सवाल कैसा बनेगा, तो सवाल बन जाएगा sin x इंटू में sin y, अगर कहीं हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि cos x माइनस वाई, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस वाई अपॉन 2। तो इस तरह के अगर सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख दिया आपको साइन मान लीजिए 9x, इंटू में लगा दिया, फिर साइन में क्या मान लीजिए 2x इंटू में dx। अब इसके इंटीग्रेशन करने हैं तो अब यहाँ पे क्या करना है कि साइन, देखिएगा कहीं पे कुछ होता है कि 2 से गुना, ये 2 को यही रखा जाता है और बताया जाता है कि 2 से गुना 2 से भाग कर लेना।
लेकिन दो यहाँ पे हम लोग को नहीं रखना है, दो को फॉर्मूला में ही लेके चले जाना है कि मान लेना है कि फॉर्मूला के बटे में 2 होता है, इसी हिसाब से हमको याद करना है ताकि बनाना जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर साइन एक्स, फर्स्ट वाले को क्या बोले हैं कि एक्स मान लीजिए, सेकंड वाले को आपको क्या करना है, वाई मान लेना है। तो साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स इंटू साइन वाई का कॉस एक्स माइनस वाई माइनस होता है कॉस एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूला के आधार पर, इस सर्व समीकरण के आधार पर इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। 2 सर्व समीकरण और बचेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइन क्यूब अगर इंटीग्रेशन में पूछे तो उसके लिए सर्व समीकरण क्या हो सकता है, अगर कॉस क्यूब पूछे तो उसके लिए सर्व समीकरण क्या हो सकता है। नेक्स्ट सर्व समीकरण जानने से पहले हम लोग जो सर्व समीकरण पढ़े अभी जस्ट 2 वाला, यानी अगर दोनों कॉस हो जाए या दोनों साइन हो जाए, उसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सवाल आपको इस तरह से पूछा जाए कि ऐसा दे दिया, मान लीजिए cos 5x है और इंटू में cos 2x इंटू में dx है, तो एक शॉर्ट ट्रिक आप अपने मन में रखिएगा कि cos दोनों तब आता था या आया था, सर्व समीकरण बनाने वक्त हम देखे थे कि दोनों cos तब आएगा जब cos वाले फॉर्मूला को जोड़े होंगे, और दोनों साइन तब आएगा जब दोनों फॉर्मूला मतलब cos वाले फॉर्मूला को घटाए होंगे। तो इससे आसान हो जाएगा आपको याद करना कि अगर दोनों cos हो तो फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस वाई, और फिर बीच में प्लस लगाएंगे cos x माइनस वाई, बटे में तो हमेशा 2 रखेंगे। अगर दोनों साइन होता तो याद रख लेते माइनस किए थे, तो कैसे माइनस किए थे, तो उसके लिए माइनस से उधर गुना हुआ था जिसका चिन्ह बदल गया था, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में, जिसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे कि cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई अपॉन में 2 तो होगा ही होगा। तो इसके आधार पे इस फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले इसके लिए सर्व समीकरण ढूंढेंगे। सर्व समीकरण इसके लिए क्या होता है, तो cos को प्लस करने से आया था, तो x के जगह फर्स्ट वाले को क्या करना है, आपको x मान लेना है, सेकंड वाले को आपको y मान लेना है मने मन। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई, y की जगह पे 2x हो गया, और इसको ऐड करने से आया था तो cos x माइनस वाई, तो 5x माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2x, बटे में रखेंगे 2, इंटू में लगाएंगे dx। तो ये जो 1/2 है वो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos कितना 7x हो जाएगा, प्लस में ये cos कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दोगे तो कितना दिख रहा है, ये 3x हो जाएगा, इंटू में लगाएंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमको पता है कि ये 1/2 तो अपने जगह पे cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन हो जाएगा 7x, ये हो गया साइन 7x। अब साइन 7 अगर है तो 7 से लगाएंगे भाग, कोफिशिएंट से भाग लगाते हैं, प्लस यहाँ पे हो गया cos, तो ये भी इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा साइन 3x, अगर 3x है तो 3 से लगाएंगे भाग, प्लस में कांस्टेंट रखेंगे c को, और क्या करेंगे ब्रैकेट को हटा करके सबको आपस में गुना कर दोगे तो 1/7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा, इंटू में साइन कितना दिखेगा 7x है, प्लस 2 से गुना कर दोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में साइन यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट इसको रखेंगे c। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, cos के फॉर्मूला को जैसे बनाए, cos का सवाल बनाया, सेम उसी प्रकार से साइन का भी सवाल बनेगा। जैसे कि अगर आप साइन का फॉर्मूला देखें, साइन का सवाल देखें, देखिएगा कि अगर यहां से हम इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करें और यहां लिखें कि साइन मान लीजिए 7x है, इंटू में मान लीजिए यहाँ पे साइन 3x है, इंटू में dx है, दोनों साइन में अगर इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो हमको पता है कि इसको cos जो वाला जो फॉर्मूला था उसको माइनस करने से प्राप्त हुआ था। तो माइनस कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमको पता है कि इसका फॉर्मूला आता है cos x माइनस वाई, फर्स्ट वाले को आपको x मानना है, सेकंड वाले को आपको y मानना है, तो फॉर्मूला x माइनस वाई होता है, तो 7x माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ लगाओगे cos x प्लस वाई होता है, तो 7x प्लस में 3x हो जाएगा, बटे में क्या रखोगे 2, इंटू में कौन होगा dx। तो हमको पता है कि हर सवाल की भांति इस सवाल में भी 1/2 जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल गया, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, तो cos कितना हो जाएगा, ये दोनों को घटा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, फिर यहाँ पे माइनस, ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है तो 10x हो जाएगा, बाहर लगाएंगे dx, और 1/2 तो है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन अब हम यहाँ से कर रहे हैं कि cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो सबसे पहला ये हो गया साइन 4x, अगर 4x है तो 4 से लगा दीजिए भाग, फिर माइनस यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन 10x हो जाएगा, 10 से लगाओगे भाग, प्लस में कांस्टेंट क्या रखना है c, ब्रैकेट हटाओ सबको गुना कर लो, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, इंटू में कितना साइन 4x है, माइनस यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा, इंटू में साइन में कितना 10x है,
अब प्लस में कांस्टेंट क्या है c। एक दो फॉर्मूला यानी दो सर्वसमीका और बचेगा हमारा, जिसमें साइन क्यूब आएगा और कॉस क्यूब आएगा। तो यहां से इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन 3 थीटा का, शायद आपको याद हो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है इसका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो जैसे साइन क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम यहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ये माइनस में टर्म है, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, फिर इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, और 4 जो गुना में होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? भाग में लेके चले जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इस 4 इंटू में साइन क्यूब को हम इधर ले आए तो यहाँ पे प्लस में आ गया, थीटा है। फिर ये अपने जगह पे है 3 इंटू में साइन थीटा, और इसको उठा करके हम इस पार लाए हैं तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे साइन 3 थीटा। 4 को यहाँ से हटाना है, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो इसको लिखिएगा आप साइन क्यूब थीटा बराबर में कितना? साइन 3 साइन थीटा हो गया, माइनस में यहाँ पे साइन 3 थीटा होगा। अब ये 4 गुना में है तो क्या करेंगे हम? इसको भाग में लेंगे। हर सवाल में बताया कि फॉर्मेट में कि सवाल जो होता है, क्वेश्चन जो दिया जाता है वो थीटा में नहीं देकर के एक्स के टर्म में देता है। तो हम अगर यहाँ से एक्स के टर्म में निकालेंगे तो हमारे लिए सर्वसमीका बनेगा साइन क्यूब एक्स के लिए कि 3 साइन एक्स है माइनस में यहाँ पे साइन 3x है, अपॉन में कितना होगा? 4। यानी कहीं भी आपको पूछा जाए कि साइन क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा तो सबसे पहले क्या करिएगा? आप सर्वसमीका लगाइएगा। उसके बाद जब ये दोनों फंक्शन टूट करके अलग हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन आसान होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ भी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अगर 3x है तो 3 से लगाएंगे भाग, बटे में 4 जो है वो तो कांस्टेंट के रूप में बाहर चला जाएगा। सेम इसी के आधार पे जो है फॉर्मूला होता है कॉस क्यूब का। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से कॉस क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो वो भी हम दिखा देते हैं कि कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला से ही हम लोग निकालेंगे कॉस क्यूब थीटा का फॉर्म, यानी कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस क्यूब के लिए, मतलब कॉस 3 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है। इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, कॉस साइन के ही जैसा है, बस अपोजिट होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस क्यूब निकालना चाहते हैं तो इसको प्लस माइनस में इसको उठाकर इधर ले आओ, तो यहां से हो जाएगा कॉस 3 थीटा। ये इधर आया तो प्लस में क्या कर लाया? 3 कॉस थीटा, और ये बराबर में कितना? 4 कॉस क्यूब थीटा। तो 4 गुना में क्या करेंगे? बटे में ले जाएंगे, तो कॉस 3 थीटा हो गया, प्लस में यहाँ पे 3 कॉस थीटा हो गया, अपॉन में आ गया ये वाला 4, और बराबर में क्या हो गया यहाँ से? कॉस क्यूब थीटा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि अगर हमको कॉस क्यूब थीटा नहीं, हम एक्स बोलेंगे, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मेट चाहिए यानी सर्वसमीका चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा सजाते हैं, इसको लिखेंगे 3 कॉस एक्स को पहले लिख देते हैं, और प्लस 3 कॉस, यहाँ पे कॉस 3x है, कॉस 3x को बाद में लिखते हैं, अपॉन में 4। हम ऐसा इसलिए किए ताकि आपको आसान हो याद करना। कैसे? समझिएगा कि साइन क्यूब का भी फॉर्मूला जस्ट ऐसा ही था, बस फर्क यहाँ पे था कि 3 साइन एक्स था, यहाँ माइनस था, और यहाँ साइन 3x था। तो इसलिए हम क्या किए? इसी रूप में सजाएं कॉस का भी फॉर्मूला, कि कॉस क्यूब का भी फॉर्मूला होता है 3 साइन की जगह बस कॉस को रिप्लेस करना है, 3 कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस में प्लस होता है, साइन में माइनस होता है, 3 कॉस एक्स, अब प्लस में यहाँ पे कॉस 3x, अपॉन में तो 4 उसमें भी था, इसमें भी है। तो इसके आधार पे सवाल आपको अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं, कि जैसे आपको इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है कि कॉस क्यूब यहाँ पे 2x + 1 इनटू में dx। तो हमको इसके एंगल से कोई लेना देना नहीं है, हमको ये देख रहा है कि फंक्शन जो दिया है वो कॉस का क्यूब दिया है, और कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन हम लोग नॉर्मल में बेसिस पे बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे? सर्वसमीका लगाएंगे। ऐसे कॉस क्यूब या फिर साइन क्यूब को बनाने का एक दूसरा भी तरीका होता है, जो कि कई जगहों पे आप बुक में, जैसे कि 7.3 की बात कर रहे हैं, वहां पे एक साइन क्यूब का फॉर्मूला है, मतलब सवाल है साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना। लेकिन अगर आप इस सर्वसमीका के आधार पर बनाइएगा तो उसका आंसर नहीं मैच करेगा। तो उसको बनाया कैसे गया है, तो हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो है, जैसे कि आपको सवाल यहाँ पे दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू में क्या है? dx। इसको कन्वर्ट करने का एक और तरीका होता है कि साइन क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में dx। बात तो एक ही है, साइन क्यूब को ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पे एक्स की बात की जा रही है, इंटू में क्या है साइन एक्स, इंटू में डीएक्स। यानी अब ये जो सवाल है वो 7.2 के आधार पर, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम चाहे तो इसको बना सकते हैं। क्योंकि अगर कॉस को टी मान लिया जाए तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटू में डीएक्स ये मौजूद है, ये dt में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको टी माने तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कॉस क्यूब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लोगे साइन के टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन को पुट करोगे बाहर, उसका कॉस थीटा जो है dt के रूप में वो मौजूद रहेगा, तो वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पूरे एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे, 7.3 से कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।